उदित्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ शान्ति शान्ति शांति। सम्मानीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज मैं आपके बीच में चर्चा करूंगा सुखद जीवन के 5 सूत्र, यानी जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें प्रतिदिन 5 कार्य करने ही चाहिए, और यदि हम इन 5 कार्यों को करते हैं तो इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। तो आइए परिचर्चा करते हैं। पहला कार्य क्या है? प्रत्येक मानव को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जैनी हो, फारसी हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, वैज्ञानिक हो, प्रातः काल उठ करके उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। नास्तिक इसलिए धन्यवाद करे कि वह ईश्वर को न मानने के बाद भी ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं का प्रयोग करता है। दुनिया भी का कोई भी नास्तिक ऐसा नहीं है जो ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं का उपयोग न करके जीवन जी सके, असंभव है। इसलिए उसने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन जिन पदार्थों का प्रयोग कर रहा है उसका निर्माता कौन, इस विषय पर जो विचार करेगा तो उसे पता लगेगा कि एक ऐसी असीम सत्ता है, उसके बिना कोई भी इसका निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए उसे भी चाहे धन्यवाद करें। वैज्ञानिक नियामक को नहीं मानते, परंतु नियम को तो वो भी मानते हैं। मेरा मानना है कि वो इस नियम के लिए धन्यवाद करें कि यह नियम जो भी बना है संसार में, ये किसी बुद्धिमान का ही बनाया हुआ है, और वह बुद्धिमान जो मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान है, क्योंकि बहुत सारे विज्ञान के नियम ऐसे हैं जिन नियमों को वैज्ञानिक जानते तो हैं लेकिन उनको बना नहीं पाते, इसलिए उनको भी धन्यवाद करना चाहिए। और जो आस्तिक हैं उनका तो कहना क्या, उन्हें तो प्रतिक्षण धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ये शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब आपने मुझे प्रदान कर रखी हैं। मैं इनका प्रयोग तो जरूर कर रहा हूं, परंतु मैं इनका निर्माता नहीं हूं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य बन जाता है कि प्रातः काल उठने के उपरांत वह उस सत्ता का आभार प्रकट करे, जिस सत्ता का अनुभव हम जीवन के प्रत्येक व्यवहार में करते हैं। ये उसका पहला सोपान है। आइए दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। जब हम परमेश्वर का आभार प्रकट कर लेते हैं तो हमारा दूसरा क्रम चलता है। उस क्रम का नाम है कि हम जहां पर रहते हैं वहां के वातावरण को, चाहे वो बाह्य वातावरण हो चाहे वो आभ्यंतर वातावरण हो, उसे पवित्र करने के लिए पुरुषार्थ करें। और उसका जो वैज्ञानिक उपाय ऋषियों और मुनियों ने दिया है उसे हम यज्ञ कहते हैं, हवन कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। ये जो पंच तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी,
जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के माध्यम से इन पांचों तत्वों का मार्जन होता है और ये पांचों तत्व अधिक शक्तिशाली होकर के सृष्टि के सहयोग निर्माण में सहयोग करते हैं। इसलिए क्योंकि ये जड़ पदार्थ हैं, इनमें अपने आप करने की कुछ भी क्षमता नहीं है। इनसे परमात्मा और जीवात्मा कार्य लेते हैं। तो परमात्मा तो अपना कार्य करता है, उसके साथ साथ जीवात्मा को भी उसने निर्देश किया है कि तुम इस यज्ञ विज्ञान के द्वारा वायु की शुद्धि करो, पृथ्वी की शुद्धि करो और पांचों तत्वों को शक्तिशाली बनाओ। तो इसके लिए हमें प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तब भी करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की समस्या से निजात पाने का एक ही उपाय है, वह है वैदिक यज्ञ। वैज्ञानिक यंत्रों से हम प्रकृति को थोड़ी देर के लिए अनियंत्रित रूप में शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो प्रवाह से शुद्ध करने का तरीका है वह वैदिक यज्ञ विधि। इसलिए हम लोग अग्निहोत्र हवन करके घर की शुद्धि करें, वायु की शुद्धि करें, जल की शुद्धि करें। प्रतिदिन हम अपने इंद्रियों के द्वारा पर्यावरण को अशुद्ध करते रहते हैं, और जब वातावरण अशुद्ध होगा तो विचार भी अशुद्ध होंगे। इसलिए बाह्य वातावरण को शुद्ध करते हुए आंतरिक वातावरण की तैयारी कर लेना ये यज्ञ का बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए दूसरा कार्य प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यह यज्ञ किसी मज और मजहब की सीमाओं में नहीं आता, पंथ की सीमा में नहीं आता। इसकी एक ही सीमा है, मानव और मानवता। मानव और मानवता के प्रति जिसके अंदर भी प्रेम होगा वो पर्यावरण को शुद्ध करने का प्रयत्न करेगा, और पर्यावरण को शुद्ध करने का जो सबसे उत्तम उपाय है वो है अग्निहोत्र। दूसरा काम। तीसरा काम ये करना है कि हम इस धरती में भेजे तो परमात्मा के द्वारा गए हैं, लेकिन माध्यम माता और पिता बनते हैं। अगर प्रत्येक मनुष्य माता पिताओं का सम्मान, उनका आदर, उनकी यथायोग्य सेवा करने लग जाए तो ये जो ईंट और पत्थरों के मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर बने हुए हैं, इनकी जीवन में कभी आवश्यकता ही नहीं होगी। माता पिता का तिरस्कार, उनका अनादर ही हमें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की ओर ले जाता है। जिन घरों में माता पिता का सेवा सत्कार होता है, उनकी संतानें कभी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा की ओर नहीं भागती, क्योंकि संसार में माता और पिता ये दो फरिश्ते हैं जो परमात्मा ने हमको हमारे पालन पोषण के लिए दिए हैं, और वो अपने कार्य को बखूबी करते हैं। इसलिए ये हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि हम ऐसे माता पिता का आभार प्रकट करें और संसार के प्रत्येक मानव को यह प्रेरणा दें कि ईश्वर के बाद अगर धरती पर कोई जीवित जागृत देवी देवता है तो माता और पिता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब लोग हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन ईश्वर के स्मरण के बाद, वायु की शुद्धि के बाद इनको अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। इनके सुख में सुखी होना, इनके दुख में दुखी होना, इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, यह हमारा परम कर्तव्य बनता है। तीसरा काम। उसके बाद है चौथा काम। चौथा काम यह है कि हम नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में सत्संग और स्वाध्याय को महत्व दें। सत्संग और स्वाध्याय हमारे जीवन में तभी हो सकता है जब हम विद्वानों की शरण में रहें, या विद्वानों के पास जाएं, या विद्वानों को अपने पास आमंत्रित करें। तो हमारे प्रतिदिन के जीवन में कोई न कोई ऐसा पथ प्रदर्शक होना चाहिए जो हमें जीवन के उतार और चढ़ावों के बारे में जानकारी दे, हमें बताएं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले क्या किया है। ये जो जीवन की तमाम प्रकार की व्यावहारिक और आध्यात्मिक समस्याएं हैं, उससे हमको आचार्य और विद्वान लोग ही मुक्ति दिला सकते हैं।
आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है, मार्ग भटकाने वाले अनेकों, राह बतलाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया। स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे, इसको बतलाने वाले अनेकों, स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे, इसको बतलाने वाले अनेकों, इसको बतलाने वाले अनेकों, इस धरा पर रहें हम कैसे, इसको बतलाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है, राह भटकाने वाले अनेकों, राह बतलाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया। इसलिए ये चौथा काम है कि हम विद्वानों के शरण में रहें, उनके आदेशों का पालन करें और तद अनुकूल अपने जीवन को चलाएं। आइए उसके बाद हम विचार करते हैं जो पांचवा कार्य हमें करना है, वो पांचवा कार्य ये करना है कि हम अपने अन्न धन वस्त्र इत्यादि जो भी सुख सुविधा के साधन इत्यादि संपदाएं हमारे पास हैं, वो हमें परमेश्वर की कृपा से मिली हैं और परमेश्वर सबका पालन पोषण करने वाला है। इसलिए ये हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हमारे पास जो भी धन संपदा है, अन्न इत्यादि जो कुछ भी है, उसे हम अकेले न भोगें, उसे मिलकर बांट कर खाएं, त्याग पूर्वक खाएं, उसमें से प्रतिभाग करें, गाय के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, रोगियों के लिए, असहायों के लिए, वृद्धों के लिए, आवश्यकतामंद लोगों के लिए हम अपनी अन्न का, धन का इत्यादि संपदाओं का विभाग करें, स्वयं न भोगें। जो खिलाने में मजा हो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, अरे मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। इसलिए हमें इस बात पर विशेष बल देने की आवश्यकता है कि हम अपनी धन संपत्ति भोग्य पदार्थों को अकेले न भोगें, परंतु संसार में जितने भी प्राणी हैं ये निकेन रूपेण हमारी सहायता कर रहे हैं। गाय से हमें दूध मिलता है, कुत्ता हमारे परिवार की रक्षा करता है, दुष्ट अनीति अत्याचारी लोगों को हमारे घर में आने से रोकता है, हमें अपनी आवाज से सचेत करता है कि मालिक देखो कोई आया है। तो इतना बड़ा स्वामी भक्त है वो। और ये पक्षियां जो हैं निरंतर वायु को शुद्ध कर रही हैं, मछलियां जल को शुद्ध कर रही हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी मनुष्य मात्र की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए ये मानव का परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने अन्न धन भोजन इत्यादि का भोग अकेले न करे, परंतु संसार के सभी प्राणियों को दे करके इस बात को एहसास कराए कि मैं परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना हूं, और जैसे ईश्वर संसार के सभी प्राणियों की सहायता और रक्षा करता है, मैं भी अपने सामर्थ्य से पुरुषार्थ से संसार के सभी प्राणियों की यथा योग्य सेवा करूंगा, उनके साथ मित्रता का भाव रखूंगा, उनके प्रति अपनी हिंसा का त्याग करूंगा। ये जो है पांचवा कर्म है। तो इस प्रकार से पहला कर्म ईश्वर का धन्यवाद देना,
दूसरा कर्म पर्यावरण को शुद्ध करना, तीसरा कर्म माता पिता के प्रति आभार प्रकट करना यथा योग्य सेवा करके, चौथा कर्म निरंतर विद्वानों के संग रहना, उनके साथ उठना बैठना, उनके उपदेशों को अपने जीवन का अंग बना लेना तथा बार बार उनसे जीवन संबंधी समस्याओं पर शंका समाधान करता रहना, और पांचवा संसार के सभी प्राणियों को मित्र दृष्टि से देखते हुए उनकी भी यथा योग्य सेवा करते रहना। ये 5 प्रकार के कार्यों को यदि हम प्रतिदिन अपने जीवन की दिनचर्या में लागू करते हैं तो निश्चित है हम इस संसार की सबसे सुखद, सफल और स्वस्थ तथा आनंदित जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य बनेंगे। आपने इन विचारों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शन। भैया ये तो